तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैनल के आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। हमारा एक और यूट्यूब पे चैनल है, वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर देना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा भी इस चैनल के ऊपर एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, उसको भी नहीं देखा तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हो। तो देखिए इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है सीटी की तरफ से हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस डिटेल को देखना और समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक नया रिपोर्ट सिटी की तरफ से आता हुआ हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें इंडिया का जो पावर यूटिलिटी सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मेजर कैपेक्स बूम का आने वाले सालों में एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन हमको नजर आ सकता है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बात हो रही है या आ सकता है, ये वाला अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये ग्रोथ कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट की जा रही है बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें थर्मल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर ट्रांसमिशन की कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इंडिया कहीं ना कहीं एंटर करता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मल्टी वेक्टर पावर कैपेक्स साइकिल में। मतलब जो ग्रोथ होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी से नहीं, बहुत सारे अलग अलग डिमांड ड्राइवर होंगे जो कहीं ना कहीं एक साथ मिलके एक ही टारगेट को पूरा करने का काम यहाँ पर करते हुए आपको नजर आएंगे। इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं हमारा ये सेक्टर, हमारी कंट्री जाते हुए हमको नजर आ रही है। ये इस रिपोर्ट में यहाँ पर इन्होंने एक एक करके पॉइंट्स पेश किए। तो आगे बढ़ते भी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, व्हाई इज पावर डिमांड राइजिंग। तो ये पावर का डिमांड इतना जबरदस्त तरीके से क्यों बढ़ रहा है? तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, ये ग्रोथ जो ऊपर की तरफ जा रही है इस इंडस्ट्री की, उसमें एक्चुअली जो इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो हो रहा है, या सारे के सारे इंडस्ट्री में अभी के टाइम पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का आप कह सकते हो यूजेज जो बढ़ रहा है, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डेटा सेंटर का जो ग्रोथ इतना तेजी से अब हमारे कंट्री में जो बढ़ रहा है, ये भी इसके पीछे का बहुत ही बड़ा रीजन यहां पर माना जा रहा है। इसके अलावा जो अभी के टाइम पे कूलिंग का डिमांड, जो हीट वेव लगातार हमारे कंट्री में जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसके कारण जो कूलिंग का डिमांड, जो इससे कनेक्टेड जो अप्लायंसेस होते हैं उनका जो डिमांड वो बढ़ रहा है, वो भी इसके पीछे एक रीज़न है। उसके अलावा गवर्नमेंट का पुश जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हो रहा है, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इसके वजह से भी रहता है, तो उसकी वजह से पावर का डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपांशन हो रहा है, तो पावर और जनरेट हो रही है, और अर्बनाइजेशन और इंफ्रा का जो ग्रोथ हो रहा है, तो ये भी पॉइंट इसमें बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर आपको नजर आएगा। तो एक नहीं बल्कि मल्टीपल पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण हमारा कंट्री का जो पावर का डिमांड है वो लगातार बड़े लेवल पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट यहाँ पर दी है उसमें कहीं ना कहीं इनका मानना है एक्सपेक्टेड डिमांड ग्रोथ जो रहेगा पावर के डिमांड का, वो अराउंड 5 से 6% का मीडियम टर्म के लिए रहेगा एन्युअली। मतलब एक साल के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने एक बात करके रखी है। कंपनी वाइज एनालिसिस की बात करें तो एनटीपीसी के ऊपर कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कुछ एक कमेंटर दिया है। सबसे पहले एनटीपीसी के कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया का ये लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगा। इनका अर्निंग, रेगुलेटेड अर्निंग बहुत ही मजबूत आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी पाइपलाइन इनकी आपको देखने को मिलेगी, और ओवरऑल ये टॉप पिक अभी के टाइम पे एक्सपर्ट्स के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके कुछ कंसर्न भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सेल्स ग्रोथ जो है पिछले कुछ सालों की वो मॉडरेटेड देखने को मिल रही है, और मार्केट शेयर का भी प्रेशर कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर नजर यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट कंपनी जो यहाँ पर इन्होंने बोली है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में भी कुछ पॉजिटिव इन्होंने यहाँ पर बता कर रखे। जैसे कि ट्रांसमिशन कैटेगरी की बात करें, इसमें सेक्टर का लीडर कंपनी आपको नजर आएगा। बिजनेस मॉडल भी इनका स्टेबल है, और डिविडेंड पे आउट भी ये काफी मजबूत देता है, तो ये कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बना रहता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चिंता का विषय भी है, जैसे कि इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो स्लो होता है थोड़ा। उसके अलावा प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है उसमें भी डिले कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी यहाँ पर जताई जा रही है, तो ये भी इसके बारे में इनका अपना कुछ मानना है। उसके साथ साथ तीसरा कंपनी का बात करें, टाटा पावर का आपको नजर आएगा। देखिए जो भी कंपनी के स्टॉक के नाम मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, वो किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट का एडवाइस है। जो ये रिपोर्ट है, जो ये खबर है, उससे कनेक्टेड इंपैक्ट है, जो रिपोर्ट है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बात प्लीज ध्यान में रखें। टाटा पावर के बारे में पॉजिटिव बात इन्होंने क्या बोली है, एक एग्रेसिव रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक्सपांशन हो रहा है उसके वजह से कहीं ना कहीं ये वाला कंपनी काफी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। ईवी का जो चार्जिंग है और जो क्लीन एनर्जी है, इसके ऊपर कंपनी का फोकस काफी अच्छा खासा बना हुआ है, और 2045 तक कहीं ना कहीं नेट जीरो का जो टारगेट है वो भी ये अचीव करते हुए नजर आएंगे। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पर्टिकुलरली बात निकल कर आ रही है। तो टाटा पावर के बारे में भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे खासे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे।
उसके साथ साथ कुछ चिंता का विषय यहाँ पर भी बना हुआ है, जैसे कि अभी के टाइम पे इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई आपको देखने को मिलेगा अगर इसको आप कंपेयर करोगे पीयर्स कंपनी के साथ। उसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इनका अच्छा बुरा दोनों टाइप का, मतलब काफ़ी मिक्स आपको नजर आएगा। और बड़े प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन का रिस्क अभी भी यहाँ पर इस कंपनी में इनको देखने को मिल रहा है। तो ये भी कुछ बातें इन्होंने यहाँ पर बोल के रखी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट कंपनी की बात करें जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर, इनका भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक्सपेंशन का प्लान है इस कंपनी का काफ़ी मजबूत यहाँ पर बना हुआ है। और इनका जो ग्रोथ का ओवरऑल पाइपलाइन का कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वैल्यूएशन इसका भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है और एक्सपेंसिव प्राइसिंग के ऊपर भी कंपनी के ऊपर यहाँ पर डिबेट इंडस्ट्री में बना रहता है। स्टॉक का परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो ये कुछ कंपनियां इसके ऊपर इन्होंने डिटेल में अपने कुछ कमेंट्री, अपने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर रखे थे। लेकिन इसके अलावा भी अदर इंडिया की कंपनी जो है लिस्टेड मार्केट की, उनको भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर खबर का बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। उनको भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब तक हमने आई थिंक 3 या 4 कंपनी का जो डिटेल कमेंट्री दिया था वो देखा था, लेकिन अब और भी जो अदर कंपनीज है उनके भी नाम देखेंगे। तो पावर और यूटिलिटीज में अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, एनएचपीसी, एसजेवीएन, टोरंट पावर, सीएससी, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। उसके साथ साथ ईपीसी और इंफ्रा कंपनीज की बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो, कल्पतरु, प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, उसके अलावा केईसी इंटरनेशनल, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। रिन्यूएबल और इक्विपमेंट प्लेयर्स की बात करें सुजलॉन एनर्जी, वारे एनर्जीज, भेल यानी बीएचईएल, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। अब देखिए कुछ रिस्क और कुछ चैलेंजेस ये भी आपको इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे। तो देखिए फाइनेंस का प्रॉब्लम हर एक इंडस्ट्री में रहता ही रहता है। तो यहाँ पर जो कमज़ोर फाइनेंशियल हेल्थ है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, वो अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल चैलेंज यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा सेक्टर का जो डेप्ट का लेवल है ये भी काफ़ी ऊपर की तरफ है, मतलब कर्जे का लेवल भी इस इंडस्ट्री का काफ़ी ऊपर की तरफ है। तो इसको भी किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस तरीके से आगे सब कुछ होगा, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। एग्जीक्यूशन की बात करें तो देखिए ट्रांसमिशन के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें डिले ऑब्जर्व किया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। लैंड को एक्वायर करना, अप्रूवल, ये जो प्रोसेस है इसमें भी कहीं ना कहीं स्लो हमको प्रोसेस होते हुए नजर आ रहे हैं, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को भी स्लो करने का काम करते हैं। तो ये भी कुछ एग्जीक्यूशन वाले मामले हैं, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल कंसर्न भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। पावर का डिमांड लगातार जो बढ़ रहा है उसके वजह से वाटर का यूज़, कार्बन एमिशन और जो अलग अलग रिसोर्सेस है उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है ये भी अभी के टाइम में एक कंसर्न, एक चिंता का विषय है। क्लाइमेट का भी रिस्क है, जैसे कि हीट वेव की बात करें, पॉसिबल एल नीनो का इम्पैक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, वो भी डिमांड का अनसर्टिनिटी यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। ये सारी बातें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए ओवरऑल आउटलुक की बात करें, ऐसी कुछ चीज़ें होती है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर सकती है। लेकिन ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म का जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है वो काफ़ी मजबूत बना हुआ है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है इंफ्रा और रिन्यूएबल कैटेगरी के लिए। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में इस इंडस्ट्री की आपको देखने को मिलेगी, ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन इन्वेस्टर्स को बहुत सारी बातों का यहाँ पर ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि वैल्यूएशन लेवल कंपनी के काफ़ी हाई, प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन का स्पीड है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस बना रहेगा। पॉलिसी के चेंजेस होते हैं, रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, ये भी किस तरीके से चेंजेस है ये भी ध्यान देने होंगे। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो ये सारा का सारा रिपोर्ट जो आज के दिन आया था मुझे काफ़ी ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने इसको आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और सारा का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट और जो मार्केट कमेंट्री है इस इंडस्ट्री की वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। किसी भी तरीके का स्टॉक का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।